हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर अंकित गोयल। अंकित फाइनेंस एकेडमी में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कॉस्ट ऑफ कैपिटल। कॉस्ट ऑफ कैपिटल एक कंपनी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, क्योंकि अप टू द टाइम एक कंपनी को अपनी कॉस्ट नहीं पता होगी, वो इन्वेस्टमेंट के डिसीजंस नहीं ले पाएंगे। वहीं दोस्तों, अगर आप एक फाइनेंशियल स्टूडेंट हैं या एक फाइनेंशियल प्रोफेशनल हैं आप, तो आपके लिए ये बहुत ज़रूरी है कॉस्ट ऑफ कैपिटल कंप्यूट करना, क्योंकि इसी के बेसिस पे आप काफ़ी डिसीजंस ले सकते हैं। तो आइए बहुत बेसिक से स्टार्ट करते हैं, क्या होती है कॉस्ट ऑफ कैपिटल। दोस्तों, अगर हम इस कॉस्ट ऑफ कैपिटल की बात करें तो मैं सबसे पहले आपसे पूछता हूँ व्हाट इज कैपिटल। तो कैपिटल वो अमाउंट होता है जो आप बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं, जिसके थ्रू आप बिजनेस को ऑनगोइंग रखते हैं, बिजनेस को चालू रखते हैं या बिजनेस की एसेट्स बाय कर पाते हैं। तो दोस्तों, अगर मैं बात करूं क्या एक इंडिविजुअल के पास सारी कैपिटल अपनी होती है? नो। वो क्या करते हैं, ओनर्स के पास कुछ पैसा होता है तो वो अपनी अमाउंट को इन्वेस्ट कर देते हैं। वहीं सपोज कर लीजिए, मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, एक कंपनी को 100 रुपए की जरूरत है और जिसमें ओनर्स के पास अपना 60 रुपीज है। 40 रुपीज दोस्तों उन्हें क्या करना पड़ेगा, 40 रुपीज उन्हें बोरो करना पड़ेगा। और जब ये 40 रुपीज बोरो करेंगे तो इस पे उन्हें इंटरेस्ट पे करनी पड़ेगी उस पार्टी को जहां से उन्होंने बोरो किया है। तो दोस्तों, ये इंटरेस्ट एक एक्स्ट्रा अमाउंट है जो कंपनी को पे करना पड़ रहा है अपनी कैपिटल को एक्वायर करने के लिए। तो यही इंटरेस्ट कंपनी के लिए क्या है दोस्तों, कॉस्ट। तो इसलिए मैं इसको सिंपल लैंग्वेज में लिख रखा है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज द कॉस्ट ऑफ एक्वायरिंग द फंड्स। तो जब भी आप मार्केट से या कहीं से भी फंड्स एक्वायर करते हैं, बिजनेस के लिए लोन लेते हैं, डिबेंचर इशू करते हैं, शेयर इशू करते हैं, तो जो भी आप एडिशनल कॉस्ट देते हैं, जो भी आप प्रिंसिपल के अलावा, वो आपका क्या कहलाता है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो इसको दूसरी लैंग्वेज में मैं दोस्तों ऐसे लिखा है, ऑन रेजिंग द फंड्स। जब आप मार्केट से फंड रेज करते हो फ्रॉम द वेरियस सोर्सेज, तो द बिजनेस हैज टू पे सम एडिशनल अमाउंट। बिजनेस को कुछ एडिशनल अमाउंट देना पड़ता है। दोस्तों, अगर आप लोन लेते हो मार्केट से तो आपको इंटरेस्ट देनी पड़ती है जो आपका एडिशनल अमाउंट है। अगर आप मार्केट में शेयर इशू करते हो तो आपको शेयर होल्डर्स को डिविडेंड देना पड़ता है। तो ये सब क्या होती है, ये आपकी एडिशनल एक्स्ट्रा कॉस्ट हो जाती है, ठीक है, अपार्ट फ्रॉम द प्रिंसिपल। तो दिस एडिशनल अमाउंट इज नथिंग बट द कॉस्ट ऑफ यूजिंग द फंड्स। तो ये जो आप फंड यूज कर रहे हो उनकी कॉस्ट आ रही है, तो यही आपकी क्या होता है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल। अब दोस्तों कुछ डेफिनेशन देख लेते हैं। तो पहली डेफिनेशन बताई गई है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज डिफाइंड एज फाइनेंसिंग कॉस्ट ऑफ अ कंपनी। दोस्तों, फाइनेंसिंग मतलब जब भी आप अपनी कंपनी के लिए फाइनेंस लेते हो, मार्केट से पैसा लेते हो, ठीक है, तो दैट हैज टू पे बोरोइंग मनी। तो उसमें क्या करना पड़ता है, जो फाइनेंसिंग कॉस्ट है आपकी, जो इंटरेस्ट है, वो आपको पे करनी पड़ती है जो आपने मनी बोरो किया है उस पर। तो वही आपकी क्या होती है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल। एक बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन की दोस्तों हम बात करने जा रहे हैं, द कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज द मिनिमम रेट ऑफ रिटर्न। हम एक एग्जाम्पल लेते हैं और समझते हैं कि ऐसा क्यों कहा गया है। सपोज कर लीजिए दोस्तों, आपने 1 लाख रुपीज बोरो किए हैं और ये बोरो जो आपने किए हैं वो पीएनबी बैंक से करे हैं। पीएनबी बैंक ने कहा कि आपसे 12% की इंटरेस्ट चार्ज करेगी। अब आप मेरे क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। मुझे 12% पे ये लोन मिला है, मैंने ये पैसा इन्वेस्ट कर दिया और जिस भी प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट किया, ये मैंने एक प्रोजेक्ट है इसमें इन्वेस्ट किया, उसमें मुझे 15% की रिटर्न मिली दोस्तों। और मैंने बोरो कितने परसेंट पे किया है, 12% पे। मुझे क्या हुआ, मुझे प्रॉफिट हुआ 3% का। अब आप कहेंगे क्या मुझे एक्सेप्ट कर लेना चाहिए? यस, क्योंकि मुझे प्रॉफिट है। वहीं दोस्तों, अगर सपोज कर लीजिए मुझे केवल 12% का प्रॉफिट हो रहा होता, तो मुझे लोन कितने पे लिया है, 12% पे, और प्रॉफिट कितना हो रहा है, 12%, यानी 12% का रिटर्न मिल रहा है। अब बेसिक प्रॉफिट मुझे कितना हुआ, प्रॉफिट दोस्तों मुझे 0% हुआ, क्योंकि जितने पे मैंने रिटर्न अर्न की उतनी मैंने पीएनबी बैंक को उतनी रिटर्न दी थी, मुझे तो कोई प्रॉफिट ही नहीं हुआ। अगर मान लो मुझे 9% का रिटर्न हो रहा है, अब आप क्या कहेंगे, आप कहेंगे 12% पे आप पैसा ले रहे हो मार्केट से और 9% आपको रिटर्न मिल रही है, ये आपकी रिटर्न है। तो क्या मुझे ये प्रोजेक्ट में पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए? नो। क्यों? क्योंकि मुझे 9% के केस में लॉस हो रहा है। तो दोस्तों, आप कहोगे कम से कम 12% तो सर आपको अर्न करना चाहिए, तो आपकी कॉस्ट निकल जाए, और कोशिश करनी चाहिए कि 12% से ज्यादा ही अर्न करो। तो 12% आपकी जो रिटर्न है वो क्या है, वो कॉस्ट ऑफ कैपिटल के बराबर हो गई। तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या हो गई, अब कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज द मिनिमम रेट ऑफ रिटर्न। ये मिनिमम रेट ऑफ रिटर्न है जो एक कंपनी को अर्न करनी चाहिए ऑन इट्स इन्वेस्टमेंट, ठीक है। और ये मिनिमम क्यों अर्न करनी चाहिए, टू फुलफिल इट्स एक्सपेक्टेशन ऑफ इन्वेस्टर, क्योंकि कंपनी में जो भी इन्वेस्ट कर रहे हैं, जो भी पैसा लगा रहे हैं, वो लोग हमेशा ये चाहेंगे कि मिनिमम आप कॉस्ट के बराबर अर्न करें और उससे ज्यादा ही अर्न करके चलें, तभी आपको प्रॉफिट होगा। तो दोस्तों,
अब अगर हम बात करें तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल को अलग अलग बुक्स में आप देखेंगे, अलग अलग नेट पे आप देखेंगे, अलग अलग नाम से जाना जाता है। तो मैं आपको यहाँ बता देता हूँ कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल पहला जो नाम है वो डिस्काउंटिंग रेट के नाम से जाना जाता है, ठीक है। और ये डिस्काउंटिंग रेट कहाँ काम आता है दोस्तों, इसके लिए मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है, टाइम वैल्यू ऑफ मनी, राइट, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ। आप उस वीडियो को देखिएगा, इससे काफी अच्छी नॉलेज होगी आपको मनी से रिलेटेड। तो दोस्तों इस वीडियो में मैंने आपको समझाया हुआ है कि टाइम वैल्यू ऑफ मनी को डिस्काउंटिंग रेट कहाँ काम आता है और डिस्काउंटिंग रेट कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैसे होगी। अब दोस्तों कुछ और भी नाम है, जैसे हमने देखा अगर हम मिनिमम जितनी हमें 12% की हमने बैंक से लोन लिया उतना परसेंट रिटर्न अर्न करेंगे। ये हमने लोन लिया था और ये हमको रिटर्न मिल रही है, तो हमको यहाँ पे ना प्रॉफिट हुआ, नो प्रॉफिट और नो लॉस, राइट। तो इस सिचुएशन को हम क्या बोलते हैं, ब्रेक इवन पॉइंट भी बोलते हैं। इसलिए कॉस्ट ऑफ कैपिटल को ब्रेक इवन पॉइंट के नाम से भी जाना जाता है। मिनिमम रेट मैं आपको बता चुका हूँ। तो दोस्तों कुछ और नाम भी हैं कॉस्ट ऑफ कैपिटल के, कट ऑफ रेट, टारगेट रेट, हर्डल रेट, स्टैंडर्ड रेट। ये सारे ही कॉस्ट ऑफ कैपिटल के सिनोनिम हैं जिनको अलग अलग बुक्स में अलग अलग ऑथर्स ने नेम दिया हुआ है। तो आई थिंक आपको एक बेसिक कंसेप्ट तो ये समझ में आ रहा है अभी कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल होती है कि जो हम कैपिटल एक्वायर करते हैं अलग अलग सोर्सेज से बिजनेस के लिए, उस पर जो हमें एक्स्ट्रा एडिशनल खर्चा करना पड़ता है इंटरेस्ट के फॉर्म में, डिविडेंड के फॉर्म में, वो आपकी कॉस्ट ऑफ कैपिटल होती है। अब दोस्तों कॉस्ट ऑफ कैपिटल की जरूरत क्या पड़ी, इंपॉर्टेंस क्या है, तो कुछ इंपॉर्टेंस हम देखेंगे। सबसे पहले पॉइंट तो ये बताया हुआ है दोस्तों, द कॉस्ट ऑफ कैपिटल हेल्प्स बिजनेस इन इवेल्युएटिंग ऑल इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज। जैसे मैं आपसे कहूं मेरा एक प्रोजेक्ट है वो मुझे 12% की रिटर्न दे रहा है, बी प्रोजेक्ट है वो मुझे 15% की रिटर्न दे रहा है। अब मैं आपसे कहूंगा आप कौन सा प्रोजेक्ट एक्सेप्ट करेंगे, राइट। तो ये डिसीजन आप कैसे ले पाएंगे, तो आप कहेंगे कि सर हमें पहले ये पता होनी चाहिए कि हमारी कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या है, हमने मार्केट से लोन कितने पे लिया है। मान लो मैंने कहा मार्केट से मुझे 13% पे लोन मिला है कॉस्ट ऑफ कैपिटल, तो आप कहोगे ए प्रोजेक्ट में कितनी रिटर्न हो रही है, 12%। तो ये तो हम एक्सेप्ट ही नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि हमें लॉस हो जाएगा। बी प्रोजेक्ट में हमें 15% रिटर्न मिल रही है, तो ये हमें एक्सेप्ट कर लेना चाहिए क्योंकि यहाँ पे हमें प्रॉफिट हो रहा है कॉस्ट ऑफ कैपिटल से ज्यादा। तो आपके पास जितने भी इन्वेस्टमेंट प्रपोजल्स हैं उन इन्वेस्टमेंट प्रपोजल्स में से कौन सा बेटर है, कौन सा बेस्ट ऑप्शन है, वो आप क्या कर पाएंगे, वो आप तभी डिसाइड कर पाएंगे जब आपको कॉस्ट ऑफ कैपिटल पता होगा। दूसरा दोस्तों सेकंड पॉइंट, द कॉस्ट ऑफ कैपिटल ऑल्सो हेल्प इन टेकिंग डिसीजन इन सेलेक्टिंग वेरियस सोर्सेज ऑफ कैपिटल। दोस्तों अब मैं आपसे कह रहा हूं, दूसरा पॉइंट मेरा ये है, मैंने आपसे कहा कि मुझे 10 लाख रुपए की रिक्वायरमेंट है, अब मैं वो कहां से लूं, तो आपने कहा इक्विटी से ले सकते हैं, डेट से ले सकते हैं, या आप किसी और XYZ थर्ड सोर्स से भी ले सकते हैं। तो मैंने आपसे कहा कि पहले मुझे बताओ मुझे कॉस्ट कितनी पड़ेगी। अगर आप डेट के थ्रू लेते हैं तो मैंने कहा कि 9%, राइट, आपने मुझे बताया कि 9% की कॉस्ट पड़ेगी। XYZ सोर्स से लेंगे तो 11% की पड़ेगी, इक्विटी से लेंगे तो 15%। तो अगर मुझे कॉस्ट पता होगी तो मैं ये पता लगा पाऊंगा मुझे पैसा कहाँ से ज्यादा इक्वायर करना है। यहाँ पे मैं डेट के थ्रू कोशिश करूंगा कि मैक्सिमम पैसा आ जाए क्योंकि यहाँ पे मुझे कॉस्ट कम देनी पड़ रही है, ठीक है। तो आपके जितने भी सोर्सेज हैं उनमें से पैसा कहाँ से लिया जाए, इसके लिए अगर आपको कॉस्ट ऑफ कैपिटल पता होगी तो आपके डिसीजंस इजी हो जाएंगे। और दोस्तों आपको इक्विटी प्लस डेट या किसी अदर सोर्स को किस रेशियो में इंक्लूड करना चाहिए, राइट, इसी को बोलते हैं कैपिटल स्ट्रक्चर। और जो एग्जैक्ट अच्छा कैपिटल स्ट्रक्चर होता है उसको बोलते हैं ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर। तो इसकी मैं एक अलग से वीडियो लाऊंगा जिसमें हम डिटेल में बताएंगे कैपिटल स्ट्रक्चर कैसे बनाया जाता है। अभी मेरा ऑब्जेक्टिव था आपको ये समझाना कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल से हमें ये पता लग जाती है कि कैपिटल की कॉस्ट क्या है। तो जितने भी सोर्सेज हैं हम कंपेयर कर पाते हैं कि सबसे सस्ता पैसा कहाँ अवेलेबल है और हम वहां से उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। तीसरा दोस्तों, बहुत सारे बेनिफिट हैं, यहाँ फ्यू पॉइंट्स आई हैव रिटन ओनली। तीसरा है कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैन बी यूज्ड टू इवेल्युएट द प्रोग्रेस ऑफ ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स। तो दोस्तों एक प्रोजेक्ट है जिसमें मैंने सेलेक्ट कर लिया ABC में से B प्रोजेक्ट अच्छा है और इस पर मुझे 15% रिटर्न मिल रही है। मुझे कंटिन्यूअसली चेक करते रहना है कि क्या 14% रिटर्न हो गई है, 15 दे रही है, 20%, कितने परसेंट रिटर्न मिल रही है, क्योंकि मुझे पता है मैंने कॉस्ट जो है वो 12% है, तो इस 12% से कम नहीं होनी चाहिए कॉस्ट, क्योंकि अगर इस 12% से कम रिटर्न मिलने लग गई तो मुझे नुकसान होने लगेगा। तो मैं हमेशा क्या करता हूँ, जो प्रोजेक्ट्स हैं उनको इवेल्युएट करता रहता हूँ, उन पर रिटर्न चेक करता रहता हूँ, उसको अपनी कॉस्ट से कंपेयर करता रहता हूँ। अगर मान लो यहाँ मुझे रिटर्न मिलना कम हो गई तो मुझे फिर टेक केयर करनी पड़ेगी क्या मुझे इस प्रोजेक्ट को चलाना चाहिए या नहीं, क्योंकि मेरी कॉस्ट तो 12% है। अगर
अगर इससे कम रिटर्न हो गई तो मुझे लॉस होना शुरू हो जाएगा। तो या तो मैं इसमें कुछ मॉडर्नाइजेशन करूंगा अपने प्रोजेक्ट्स में, या फिर ऐसे सोर्सेज से पैसा ढूंढना शुरू करूंगा जहां कॉस्ट 12% से भी कम हो। तो आई होप आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग हुई इंपॉर्टेंस की। अब दोस्तों कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैलकुलेट कैसे करेंगे, तो इसके लिए मैं आपको बताता हूं दोस्तों, जो डेट है राइट, या फिर आपका इक्विटी है, जो शेयर्स हैं, या फिर आपकी मैंने कहा XYZ, तो शेयर्स में भी दो कैटेगरी होती हैं, एक आपकी इक्विटी होती है, एक आपकी प्रेफरेंस शेयर कैपिटल होती है राइट। फिर आपका रिटेन्ड अर्निंग हो सकती है। इन सबकी जो कॉस्ट होती है, ये सबकी कॉस्ट सेपरेट होती है, ये सेम नहीं होती है राइट। और मैं आपको ये भी बता दूं, मान लो मैंने एक एग्जांपल लिया, इसकी कॉस्ट 9% है, इसकी कॉस्ट 14% है, और इसकी कॉस्ट भी 14% ले लेते हैं। तो बिजनेस कभी भी एक सिंगल सोर्स से पैसा नहीं लेता, बिजनेस हमेशा अलग अलग सोर्सेज से कैपिटल एक्वायर करता है। तो जब हमें टोटल कॉस्ट निकालनी है दोस्तों, तो टोटल कॉस्ट निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस सारी का एवरेज लेना पड़ेगा, और ये सिंपल एवरेज नहीं होता है दोस्तों। तो सबसे पहले स्टेप तो हमने ये सीखा कि हमें सबकी इंडिविजुअली कॉस्ट पता होनी चाहिए सारे सोर्सेस की जहां से हमने पैसा लिया है, और दूसरा उसको कंबाइन करेंगे, इन सारी कॉस्टों को कंबाइन करेंगे और जिसके इस पे एवरेज निकालेंगे। और एवरेज कौन सा निकालते हैं दोस्तों, वेटेड एवरेज बेसिस पे राइट। अब दोस्तों ये कॉस्ट ऑफ कैपिटल की कैलकुलेशन करना हमें सीखनी है कि कॉस्ट ऑफ डिवेंचर, डिवेंचर वो होता है जो हम मार्केट से लोन लेते हैं राइट। कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल, ये हम अपनी ओनरशिप सेल करते हैं, इनको भी हमें डिविडेंड देना पड़ता है राइट। और डिवेंचर होल्डर्स को हमें इंटरेस्ट देना पड़ता है। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल वो होते हैं जिनको हम डिविडेंड पहले देते हैं इक्विटी शेयर होल्डर के कंपैरिजन में, तो इनको भी हमें डिविडेंड देना पड़ता है। और रिटेन अर्निंग वो पैसा होता है दोस्तों जो कंपनी के पास रखा हुआ होता है पर शेयर होल्डर्स का ही होता है, तो हमें इनकी भी कॉस्ट निकालनी पड़ती है। तो ये दोस्तों ये जो सारी कैलकुलेशन है ये आपको कैलकुलेट करना आनी चाहिए, क्योंकि जब आप बिजनेस में इसको कैलकुलेट करना सीखेंगे तभी आप अपने आगे के डिसीजन ले पाएंगे कि हमें प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए या नहीं। या ये कैलकुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप किसी कंपनी में फाइनेंस की जॉब करना चाहेंगे, या फिर आप एक फाइनेंस स्टूडेंट हैं राइट। अगर आप किसी और स्ट्रीम के भी हैं और एक कंपनी में अपर पोजीशन पे हैं, टॉप की लेवल पोजीशन पे हैं, तो भी आपका हमेशा ऑब्जेक्टिव होगा कि आपको कॉस्ट पता होनी चाहिए अपने बिजनेस की। तो ये सारी कैलकुलेशन दोस्तों, ये जितनी भी कैलकुलेशन है मेरे नेक्स्ट वीडियो में मैंने अलग से सिखाया है सारी चीजें, और विद एग्जांपल्स कैलकुलेशन सिखाए हैं, क्योंकि इसमें इंक्लूड करता तो ये वीडियो काफी लंबा हो जाता। दैट इज द रीजन मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया है दोस्तों, जिसका लिंक भी मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप उसके थ्रू ये सारी चीजें सीख सकते हैं। तो हमारे चैनल के साथ दोस्तों बने रहने के लिए थैंक यू। एक रिक्वेस्ट मैं आपसे करूंगा दोस्तों, अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें, साथ ही साथ अपने दोस्तों के संग भी इन वीडियोस को शेयर करें ताकि सभी को नॉलेज हो पाए और मेरा जो ऑब्जेक्टिव है फाइनेंशियल लिटरेसी का वो पूरा हो पाए। तो हमारे साथ बने रहने के लिए थैंक यू। आगे हम कंटिन्यू फाइनेंस की वीडियोस लेके आते रहेंगे। थैंक यू।